हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत। आगे बढ़ते हैं ग्रेविटेशन में। पिछली क्लास में हमने देखा dA/dt इक्वल टू L/2 आया था कि नहीं आया था, और इसकी वैल्यू क्या निकल के आई थी? कांस्टेंट निकल के आया था। dA/dt इक्वल टू L/2 इक्वल टू कांस्टेंट। समझ आई बातें? ये निकल के आया था। ठीक है, अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको और ज़्यादा समझ आएगा। तो पहला एग्जांपल लेते हैं कि फाइंड एरिया, फाइंड टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अबाउट एलिप्स। ठीक है, फाइंड टाइम टेकन बाय द प्लैनेट टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन अबाउट एलिप्स। ये हमारा एलिप्स है जिसकी ये वाली साइड A है और ये वाली साइड B है। ठीक है, और एरिया ऑफ द प्लैनेट जो होता है वो ध्यान रखें, अगर नहीं पता है तो पता है तो बहुत बढ़िया। एरिया होता है पाई AB। एरिया ऑफ द एलिप्स, एरिया ऑफ द एलिप्स होता है पाई AB। एलिप्स का एरिया है भैया, पहले लिखा चुका हूँगा, शायद नहीं लिखा तो पता होना चाहिए। एरिया ऑफ द एलिप्स होता है पाई AB। ठीक है, एरिया ऑफ द एलिप्स होता है पाई AB। क्लियर बातें? तो कैसे निकालेंगे? हमें ये पता है कि dA/dt जो होता है वो होता है L/2 होता है कि नहीं होता? dA/dt होता है L/2। ठीक, तो dA इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा? L/2 dt। समझ आई बातें? dA को लिख सकते हैं एरिया, इंटीग्रेशन हो जाएगा एरिया, L/2 dt हो जाएगा कैपिटल T। तो T बराबर निकल के आएगा एरिया टू एरिया M डिवाइड बाई L। ठीक है, अब टाइम पीरियड इक्वल टू 2, एरिया होता है पाई AB M बाई L। ये हमारे पास टाइम पीरियड निकल के आएगा प्लैनेट के द्वारा कंप्लीट वन रोटेशन में। समझ आई इसमें? प्लैनेट के द्वारा एक कंप्लीट रोटेशन में लिया गया टाइम ये होगा। ठीक है, समझ आई बातें? तो इसको नोट डाउन करें आप। आगे बढ़ते हैं अपन। एक और एग्जांपल लेते हैं इस पे। अगला एग्जांपल ये है कि ये यहाँ पर सन है और प्लैनेट जो है लगातार रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो प्लैनेट के द्वारा इस पॉइंट A से लेके B पॉइंट तक ये जो एरिया स्वेप्ट किया गया, क्योंकि एरिया जो स्वेप्ट करना है वो सन और प्लैनेट के बीच का होना चाहिए, यहाँ से नहीं होना चाहिए, सन और प्लैनेट के बीच का एरिया होना चाहिए। तो ये जो एरिया, इसको में जो टाइम इंटरवल है वो T है। A से B तक जाने में जो टाइम लगा प्लैनेट को वो T है, और ये जो एरिया स्वेप्ट है वो A है। ठीक, अब तुम देखो ये जो एरिया स्वेप्ट है, ये एरिया स्वेप्ट बाई प्लैनेट, क्योंकि प्लैनेट जब यहाँ से आएगा C से D, यहाँ से आएगा तो इस तरह घूम के आएगा, तो C से D में जो एरिया स्वेप्ट है वो 2A है। फाइंड टाइम टेकन बाय द प्लैनेट फ्रॉम C टू D। बताइए C से D जाने में प्लैनेट को कितना टाइम लगेगा? तो अपन ने पढ़ा कि dA/dt का जो dA/dt जो होता है ये कांस्टेंट आता है, यानी आप लिख सकते हैं dA इक्वल टू कांस्टेंट इंटू dt। तो A प्रोपोर्शनल क्या आ गया? टाइम आ गया। जितना एरिया होगा उसके हिसाब से टाइम चेंज होगा। तो अगर यहाँ पे A एरिया में T टाइम लग रहा है तो 2A एरिया में टाइम लगेगा 2T। समझ आई बातें? अगर A एरिया में T टाइम लग रहा है तो 2A एरिया में लगेगा 2T। क्लियर बातें? ये क्वेश्चन काफ़ी स्टैंडर्ड है और बहुत बार नीट और JEE मेन में पूछा जा चुका है। क्लियर बातें? इस तरह के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं और स्टूडेंट मात खा जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सही ढंग से देखें। जो एरिया स्वेप्ट होगा वो सन से प्लैनेट को जोड़ने वाली लाइन के लॉन्ग होगा। सन यहाँ पर, प्लैनेट यहाँ पर, तो एरिया इस तरह लाइन खींच देंगे। इनिशियल पॉइंट ये था प्लैनेट का, फाइनल पॉइंट ये है, तो इस तरह से लाइन खींच के एरिया निकालेंगे। क्लियर बात है? नोट डाउन करिए।
आगे बढ़ते हैं, देखो आगे बढ़ते हैं। अभी हमने देखा कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है प्लेनेटरी मोशन में, ठीक है। जब एक प्लेनेट सन के अबाउट चक्कर लगा रहा हो या रोटेशन कर रहा हो तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट। एंगुलर मोमेंटम होता कितना है भैया, mvr, तो mvr का मल्टीप्लाई कांस्टेंट रहेगा। समझ आई चीज़ें, क्लियर बातें। तो अपन बात करते हैं एलिप्स की। ये हमारे पास एलिप्स था, ये हमारे पास क्या था, एलिप्स था। अब सही ढंग से सुना भैया, अगर जब प्लेनेट इस पॉइंट पे था तो इस पॉइंट पे मैंने स्पीड मानी v1, सन हमारा यहाँ है, इस पॉइंट पे स्पीड मानी मैंने v2, ठीक। इस पॉइंट को अपन ने कहा था अपोजी, और इसको क्या कहा था, अरे भूल जाता मैं बार बार यार, जो भी कहा था मैंने, पियाजी क्या था, क्या कहा था पता नहीं, मैं नाम ही याद नहीं रहता। अपोजी और ये पी से शुरू किया था ना, पता नहीं पीओजी था, जो भी होगा आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये जो अपोजी पॉइंट होता है हमें पता है यहाँ से मैक्सिमम सेपरेशन का पॉइंट होता है, और ये वाला जो पॉइंट होता है ये मिनिमम सेपरेशन का पॉइंट होता है, ठीक। अगर कोई पार्टिकल या अगर कोई प्लेनेट सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी, और इसकी ये जो वेलोसिटी होगी मैक्सिमम होगी। क्यों होगी, क्योंकि mvr कांस्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो क्या लिखूँगा, m, जब प्लेनेट यहाँ पे था, प्लेनेट का मास m मान रहा हूँ, m v मिनिमम r मैक्सिमम बराबर m v मैक्सिमम r मिनिमम, ठीक है। अब आप यहाँ से मैं प्रूफ करना नहीं चाहता, समझ गए होंगे आप कि वेलोसिटी अगर मिनिमम रही तो डिस्टेंस को मैक्सिमम होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का मल्टीपल कांस्टेंट रह सके, क्योंकि ये बराबर ये आना है, ठीक है। तो ये यहाँ से निकल के आया v मिनिमम r मैक्सिमम बराबर v मैक्सिमम r मिनिमम। यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, ध्यान रखना भैया, बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं यहाँ पे, क्लियर बातें, इस चीज़ का ध्यान रखें। v मिनिमम r मैक्सिमम बराबर v मैक्सिमम r मिनिमम, बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं इस पे, क्लियर बातें, नोट डाउन करें इसको। ठीक है, इस तरह से अपन एग्जाम्पल कर सकते हैं। तो ध्यान रखें भैया, जब ये अपोजी पोजीशन पे होगा तो बहुत मैक्सिमम मिनिमम स्पीड के साथ, पीओजी स्पीड पे होगा तो पीओजी पॉइंट पे होगा तो मैक्सिमम स्पीड के साथ निकलेगा, ठीक। इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, इस पे और क्या पूछा जा सकता है। अब यहाँ से v मिनिमम या v मैक्सिमम की वैल्यू पूछे तो एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाया अपन ने, एक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो। यहाँ पे एनर्जी कौन सी, हाफ m v मिनिमम स्क्वायर। अगर ये 0.1 है, ये 0.2 है, तो 0.1 पर एनर्जी कौन सी है, हाफ m v मिनिमम का स्क्वायर माइनस g m डिवाइड बाई r मैक्सिमम, ठीक, बराबर हाफ m v मैक्सिमम का स्क्वायर माइनस जी m अपॉन r मिनिमम। एक इक्वेशन ये हो गया। सेकंड इक्वेशन था v मैक्सिमम r मिनिमम बराबर v मिनिमम r मैक्सिमम। दो अननोन, दो इक्वेशन सोल्व करेंगे, r मैक्सिमम r मिनिमम या v मैक्सिमम v मिनिमम की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, इसको तो मैं सोल्व नहीं करके दिखा रहा, आगे न्यूमेरिकल लेंगे तो मैं सोल्व करके दिखाऊंगा। क्लियर बात है, बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लीजिए। बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं यहाँ पर। देखें एग्जाम्पल देखें। If this speed is v, then find this speed। ठीक, if this separation is 2r, find this separation। आपको ये सेपरेशन भी बताना है और ये स्पीड भी बतानी है। ठीक है, क्लियर बात है, तो आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है।
सबसे पहले तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एम वी इंटू 2r बराबर एम v1 मान लो r1 मान लो, m से m कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2vr इक्वल टू v1 r1, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या लगाएंगे, एनर्जी कंजर्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर माइनस जी एम, ये कैपिटल एम भैया सन का मास है, अपॉन 2r बराबर हाफ एम v1 स्क्वायर माइनस जी कैपिटल एम अपॉन ठीक है, समझिए बात। एनर्जी कंजर्वेशन स्मॉल एम कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर इज इक्वल टू वी1 स्क्वायर माइनस 2gm/r1। अब आसान है, दो इक्वेशन दो अननोन, यहाँ से r1 की वैल्यू उठा के वहाँ रख दो, r1 की वैल्यू यहाँ से निकालो, r1 की वैल्यू आएगी 2vr अपॉन v1, ये रिप्लेस कर दीजिए भाई साहब, इसमें रिप्लेस करेंगे तो वी स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर बराबर v1 स्क्वायर माइनस 2gm अपॉन r1 की वैल्यू कितनी आई 2vr v1, ठीक सही है। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो वी स्क्वायर माइनस जी एम बाई आर प्लस जी एम बाई आर कॉमन ले लिया मैंने, इसको इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, तो जी एम बाई आर अगर कॉमन लेंगे तो ये बनेगा v1 बाई वी माइनस 1, ठीक बराबर v1 स्क्वायर। यहाँ से अरे इधर भी v1 आ गया क्या, निकालनी किसकी वैल्यू थी, v1 की वैल्यू निकालनी थी तो पंगा कर लिया भैया। चलो कोई नहीं, इसको ऐसे ना लिख के, ये v1 में क्वाड्रेटिक बनेगी, v1 में क्या बनेगी क्वाड्रेटिक, तो यहाँ से सोल्व करके v1 की वैल्यू निकल के आ जाएगा। अगर v1 आ गया ये उठा के यहाँ पे डालेंगे r1 आ जाएगा। समझ आई चीज़ें, v1 में क्या बनेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, तो v1 निकाला जा सकता है और v1 से r1 निकाला जा सकता है। क्लियर बातें, नोट डाउन करें। ठीक है, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ते हैं। पहले अपन केपलर का थर्ड लॉ प्रूफ कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल्स पे आएंगे। ठीक है, तो थर्ड लॉ भैया, थर्ड लॉ, इसे लॉ ऑफ पीरियड भी कहते हैं, लॉ ऑफ पीरियड, पीरियड का मतलब टाइम पीरियड। इसके अंदर अपन प्रूफ करेंगे कि टाइम पीरियड का स्क्वायर, टाइम पीरियड का मतलब एक रोटेशन में कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है वो प्रोपोर्शनल होता है ए क्यूब। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक सेमी मेजर एक्सिस, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखें भैया, ये हमारे पास क्या है, एलिप्स है, ये हमारे पास क्या है, एलिप्स है, दिस इज ए, दिस इज सन, दिस इज ए, दिस इज बी। हमें पता है एक प्लेनेट को टाइम कंप्लीट करने में कितना टाइम, एक प्लेनेट को कंप्लीट रोटेशन में कितना टाइम लगा था, क्योंकि टाइम की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि हमें टाइम ही निकालना है। तो वो टाइम आया था हमारे पास 2 पाई ए एम बी बाई एल, शायद यही आया था, 2 पाई एम ए बी अपॉन एल, यही निकल के आया था। अगर ये टाइम पीरियड निकल के आया था और हमें ये भी पता है, तो एल की जगह मैं क्या करूँगा, यहाँ पे स्पीड अपन ने मान ली, इधर की तरफ v1, तो ये वाला सेपरेशन होगा r मैक्सिमम, तो एल की वैल्यू लिखूंगा एम v1 r मैक्सिमम। समझ आई चीज़ें, अगर यहाँ पे एल लिखता तो वो लिखता एम v2 r मिनिमम। समझ आई चीज़ें, तो टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई एम ए बी अपॉन एल की जगह डाल दिया मैंने एम v1 r मैक्सिमम, एम से एम कैंसिल आउट हो गया तो टाइम पीरियड बन गया 2 पाई ए बी अपॉन v1 r मैक्स। ठीक, समझ आई बातें। उसके बाद हमें ये भी पता है कि E बराबर √1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर था। तो मैं ए और बी में रिलेशन, यहाँ से एक टर्म को गायब करना चाहता हूँ, मान लेते बी को गायब करना है, तो स्क्वायर करेंगे दोनों साइड,
तो यहाँ से b की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक, तो तक करने की जरूरत ही नहीं है, इसको इधर शिफ्ट करते, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर। तो बी स्क्वायर आ जाता ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक, तो b बराबर निकल के आता a अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो b बराबर निकल के आता a अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक, ये वैल्यू उठा के मैं इसके अंदर शिफ्ट करता टाइम पीरियड के अंदर, तो ये बनता t इक्वल टू 2 पाई a, b की जगह ये वैल्यू डालेंगे तो ये बनेगा a स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन v1। r मैक्सिमम कितना है? r मैक्सिमम है a प्लस ए ई, तो a 1 प्लस ई। समझ आई बातें? क्लियर बात? तो t बराबर एक ये से कट गया, t बराबर 2 पाई a अपॉन v1 अंडर रूट 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख सकते हैं अंडर रूट 1 माइनस ई अंडर रूट 1 प्लस ई। ठीक, और नीचे है 1 प्लस ई, आधा पावर इससे कटेगा तो t बराबर 2 पाई a अपॉन v1, ये बनेगा अंडर रूट 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। समझ आई बातें? अब कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए, ये तो आती होगी। ठीक है, ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के आया, लेकिन ये एग्जैक्ट फॉर्मूला नहीं, हमें तो ये प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ करने के लिए हमें v1 को भी गायब करना पड़ेगा। अब v1 के लिए हमें यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एनर्जी कंजर्वेशन। तो देखें भैया, अब लगाते हैं भैया एनर्जी कंजर्वेशन। तो मैं सारी चीज़ें मिटा दे रहा हूँ, जो लास्ट में रिजल्ट निकला है उसको अपन साइड में लिख लेंगे। रिजल्ट हमारा ये निकल के आया था, एक बार इसको ये रहने देते हैं। यहाँ पे स्पीड v1 माननी थी, यहाँ पे मान लेते हैं v2 है। तो एनर्जी कंजर्वेशन करें, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, तो हाफ m v1 स्क्वायर माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाई, यहाँ से ये वाला सेपरेशन a इंटू 1 प्लस ई बराबर हाफ m v2 स्क्वायर माइनस जी एम एम अपॉन a इंटू 1 माइनस ई। स्मॉल m से स्मॉल m जाएगा, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, हमें चाहिए v1, तो v1 स्क्वायर माइनस 2gm अपॉन a इंटू 1 प्लस ई बराबर v2 स्क्वायर माइनस 2gm अपॉन a1 माइनस ई। समझ आई बातें? तो v1 स्क्वायर बराबर 2gm a इंटू 1 प्लस ई माइनस 2gm a इंटू 1 माइनस ई प्लस v2 स्क्वायर। समझ आई बातें? अगर ये वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दी जाए तो v2 भी हमारे क्या कर रहा है? समस्या कर रहा है, जो कि गायब होगी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से। तो वो आएगा v1 इंटू a 1 प्लस ई बराबर v2 a इंटू 1 माइनस ई। a से a कटेगा तो v2 की वैल्यू निकल के आई v1 इंटू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। ये वैल्यू उठा के वहाँ पे रिप्लेस करिए, तो v1 स्क्वायर बराबर 2gm a इंटू 1 प्लस ई माइनस 2gm अपॉन a इंटू 1 माइनस ई प्लस v2 का स्क्वायर यानी v1 स्क्वायर 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई का होल स्क्वायर। समझ आई बातें? इस टर्म को मिटा देता हूँ मैं, इसको लिख दूंगा v1 स्क्वायर 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई का होल स्क्वायर। समझ आई बातें? ये पूरा बन गया v1 की टर्म्स में। अब v1 यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, इसको इधर लाके v1 कॉमन लेंगे, तो v1 स्क्वायर लिया कॉमन 1 माइनस 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2gm अपॉन a आ गया कॉमन, अंदर बचा 1 अपॉन 1 प्लस ई माइनस 1 अपॉन 1 माइनस ई। समझ आई बातें? इसको जब सोल्व करेंगे, चलो कोई नहीं, v1 स्क्वायर इसको सोल्व कर लेते हैं, 1 माइनस एलसीएम लेके के सोल्व करेंगे तो 1 माइनस यानी 1, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ओपन कर रहा हूँ होल स्क्वायर, 1 प्लस ई स्क्वायर माइनस 2e माइनस 1 माइनस ई स्क्वायर माइनस 2e
डिवाइड बाई 1 माइनस ई का होल स्क्वायर। ठीक, समझ आई बातें? तो ये हमारा इस तरह से v1 स्क्वायर को इधर लिख देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं। ये हमने कॉमन लेके v1 स्क्वायर निकाल लिया। इसके बाद बराबर 2gm/a, इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा निकल के आएगा 1 माइनस ई माइनस 1 माइनस ई अपॉन 1 माइनस ई का स्क्वायर। समझ आई बातें? कैलकुलेशन देखते जाना भैया। 1 ई स्क्वायर तो कैंसिल आउट हुए, तो ये बना -4e अपॉन 1 माइनस ई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू या इंटू v1 स्क्वायर बराबर 2gm/a। 1 से -1 कटेगा तो ये बनेगा -2e अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 2e से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ, तो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई होगा 2gm/a 1 माइनस ई का होल स्क्वायर 1 माइनस ई का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर। समझ आई बातें? ठीक, अब यहाँ से v1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास। कुछ कैंसिल आउट हो सकता है कि यहाँ से लग नहीं रहा कुछ होगा, तो v1 बराबर निकल के आएगा 2gm/a, 2 से 2 जाएगा, सही है, gm/a का अंडर रूट 1 माइनस ई तो आएगा बाहर और ये आएगा अंडर रूट 1 माइनस ई स्क्वायर। ठीक, इसको भी लिखा जा सकता है 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस ई, सही है? हाँ, तो इसको लिखा जा सकता है 1 प्लस ई इंटू 1 माइनस ई अंडर रूट के अंदर, तो ये आएगा 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई। ये हमारे पास v1 की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, v1 ये आ गया, इसकी हेल्प से अपन v2 निकाल सकते हैं। आप चाहें तो इस फॉर्मूले को याद रख लें तो बहुत फ़ायदे में रहेंगे। डायरेक्ट कभी कभार जब बढ़िया लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीधा ही पूछा जाता है, वहाँ पे आपको जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक, इसी तरह v2 निकल के आ जाएगा। ये v1 की वैल्यू उठा के अगर यहाँ पे शिफ्ट करेंगे तो t बराबर 2πa अपॉन v1 आएगा अंडर रूट gm/a 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास टाइम पीरियड निकल के आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए t बराबर 2π अपॉन अंडर रूट gm a की पावर 3/2। समझ आई बातें? तो स्क्वायर कर देंगे तो t स्क्वायर प्रोपोर्शनल a³। क्लियर है बात? टाइम लगा लेकिन समझ आया आपको। क्लियर बातें? तो ये फॉर्मूला निकल के आता है एग्जैक्ट टाइम पीरियड का और टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल a³। समझ आई बात? नोट डाउन करें। ठीक है, तो टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल a³ ये हमें याद रखना है। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल a³ है, हमें याद रखना है। v1 ये निकल के आया था, v2 भी निकाल सकते हैं क्योंकि हमने पढ़ा था v1 1 प्लस ई बराबर v2 1 माइनस ई। तो v1 की वैल्यू अगर उठा के यहाँ पे रख देंगे तो v2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। वो भी निकाल के बता ही देता हूँ मैं, जब इतना कर ही लिया है। तो v2 की वैल्यू निकल के आएगी v1 यानी अंडर रूट gm/a 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई की पावर हाफ, v2 बराबर v1 इंटू 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। ये भी इससे कैंसिल आउट होंगे, तो v2 जो निकल के आएगा बस ओनली इतना सा चेंज होगा, ये ऊपर 1 प्लस ई आएगा और नीचे 1 माइनस ई आएगा। समझ आई चीज़ें? ये हमारे पास v2 निकल के आएगा। समझ आई बात? क्लियर है? नोट डाउन कर सकते हैं। v1 v2 आ गया। आप चाहें तो r1 r2 तो हम पहले से जानते हैं, a प्लस ई a इंटू 1 प्लस ई और a इंटू 1 माइनस ई। ठीक है, ये v1 v2 निकल के आ गया। समझ आई बातें? बहुत ही बढ़िया लेवल का था। एडवांस लेवल के हिसाब से मैंने प्रूफ कर दिया है। मेडिकल लेवल पे तो मैं 1 सेकंड में प्रूफ करके दिखा सकता था, कोई बड़ी बात नहीं थी, स्पेरिकल मान के। ठीक है, तो ध्यान रखें इस चीज़ का। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल a³, इस पे जे एडवांस ने बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं, नीट ने भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछे हैं। आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही लेंगे। इसके बचे खुचे जो भी न्यूमेरिकल्स या जो भी चीज़ें बची है वो अगले लेक्चर में अपन फिनिश कर देंगे। थैंक यू।